नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। मेरा नाम है शुभम और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी यूएन एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, चार चीजों को, जिनमें से आसियान, बिम्स्टेक, क्वाड और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी है आप लोगों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वीडियो मिले आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं हम लोग आसियान की तरफ। तो आसियान को एस्टेब्लिशमेंट कब करा गया था या फिर आसियान का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो इसे किया गया था 1967 के अंदर विद 5 नेशन। अब आसियान खुद क्या है? तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का क्या है? समूह है, जो कि विकास के ऊपर क्या करता है? डेवलपमेंट के ऊपर, आर्थिक चीजों के ऊपर बात करता है। समय के साथ इसमें क्या हो गए भाई, और 5 देश जो है वे जुड़ गए, यानी कि समूह अब कितने का है? 10 नेशन का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है इसके अंदर खास, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, अगर हम आसियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी 1967 में विद नेशन कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। अब इंडोनेशिया के साथ इसका क्या है भाई? फाउंडेशन है। तो इंडोनेशिया में ही इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है, जकार्ता। हालांकि जकार्ता इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी इंडोनेशिया की, आज नहीं है। आज आपको नुसुंतारा जो है वह देखने के लिए मिलती है। अब बात करी जाए कि वर्तमान अध्यक्षता किसे दी गई है, तो वर्तमान अध्यक्षता लाओस को दी गई है। अभी हमने जब 5 देशों के नाम पढ़े तो उसमें लाओस का नाम मेंशन नहीं था। मैंने बोला क्लास के स्टार्टिंग में ही कि समय के साथ यहाँ पर क्या हो गया, आपके देश जो है वो जुड़ गए। तो देश जुड़ गए, उसमें से लाओस एक है। और अब जो चेयरमैनशिप मिल रखी है आपको कंट्री को, तो वो कौन सी है? लाओस। और महासचिव कौन है करंट, ये भी मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर आपके काओ किम जो है वह हो जाते हैं। इन 10 देशों की अगर हम बात करें, 5 तो यही वाले हो गए, साथ ही बुरूनी, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और आप लोगों का इंडोनेशिया जो है वह हो जाता है। ये कंट्रीज इसके सदस्य देश है। ये इसका लोगो आपको देखने के लिए मिल रहा है। उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्थिक व हम कह सकते हैं क्या, सामाजिक तरीके से विकास जो है वह करना इसका एक उद्देश्य, एक एम जो है वे है। इसका एक हम कह सकते हैं अपना वाक्य है, अपना मोटो जो है वे है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ठीक, इसका क्या है? आप लोगों का विजन है, कह सकते हैं कि इसका मोटो है। साथ ही अगर हम बात करें आसियान की, तो आपका 8 अगस्त को आसियान दिवस जो है प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके अंदर आप लोगों को कुछ अलग चीजें भी देखने को मिलेगी, जैसे कि ASEAN+3, ASEAN+6 क्या है। तो ये आप लोगों के देश कुछ अलग से जोड़े गए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें ASEAN+3 की, तो ये क्या है? आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जो आसियान और 3 पूर्वी एशियाई देश इसके अंदर इंक्लूडेड है। आसियान तो है ही है, साथ ही आपके 3 पूर्वी आप लोगों के एशियाई जो देश हैं वे भी हैं, जिसमें से चाइना, दक्षिण कोरिया और जापान हो जाता है। इनके बीच में क्या है? आप लोगों का संयोग है कार्य करने का। ऐसे ही आप लोगों का ASEAN+6 है, जो ये 3 देश हो गए। आप लोगों का आसियान की 10 कंट्रीज हो गई, अब 3 अलग देश हो गए। जैसे कि अगर हम बात करें +6 की, तो ASEAN+3 जो यहाँ पे नाम लिए, चाइना, दक्षिण कोरिया और आपका जापान, इनको इंक्लूड करके साथ ही साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी क्या है इसके अंदर शामिल जो है वह हो जाते हैं। अब आसियान सम्मेलन जो है वो प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित किया जाता है, यानी कि आसियान के समिट जो है साल में 2 बार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और पहली अगर हम बात करें तो आपकी इंडोनेशिया बाली 1976 के अंदर आपको देखने के लिए मिली थी। राइट, ओके। आसियान होप आपको समझ में आया होगा। अगला चलते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक आप लोगों का क्या है? तो अगर हम बात करें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि अगर हम बात करें, ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल जो है वह हो जाती है। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस प्रकार ही जैसे आसियान है वैसे ही है। 1997 के अंदर बिम्स्टेक को क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया है। अब अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का बांग्लादेश के अंदर आपको देखने के लिए जो है वे मिलता है। अब जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी तो बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ करी गई थी। ठीक है,
अब बात की जाए इसमें सदस्य देश कितने हैं मैडम, 7 है। अब ढाका बांग्लादेश के अंदर इसका मुख्यालय हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके क्या है, सदस्य देश हो जाते हैं। उद्देश्य की बात करें तो क्या करना भाई, फास्ट और रैपिड हम कह सकते हैं ग्रोथ लाना अपने इकोनॉमी डेवलपमेंट के रीजन्स के अंदर भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि करंट आप लोगों के कौन है, महासचिव कौन है, तो अगर हम बात करें इंद्रमणि पांडे हैं, जिन्होंने स्थान किसका लिया है भाई, भूटान के ही महासचिव जो पहले थे, है ना, आप लोगों के तेंजिन लेकफेल, इनका स्थान जो है वह लिया है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और अगर हम बात करें भारत ने इस बारी क्या करी है, आप लोगों की बिम्स्टेक होल्ड करी थी 5 से लेकर 10 फरवरी 2024 नई दिल्ली के अंदर भाई, ठीक है। तो आपको यह याद जो है वे रखनी है, बिम्स्टेक एक्वेटिक, और हम कह सकते हैं बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप को होस्ट करा था, ठीक, फरवरी के अंदर। अब आते हैं क्वाड की तरफ हम लोग, जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है इसका पूरा नाम। अब अगर हम बात करें आप सभी से कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा जो है वह करी गई, यानी कि विचार जो है वह रखा गया। विचार रखते रखते बात बनी 2017 के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें इसका गठन 2017 के अंदर होता है। हेडक्वार्टर आप लोगों का ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर आपको देखने के लिए जो है वह मिलता है। कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का, अच्छा कार्यकाल से पहले की बात की जाए तो सदस्य देशों की, सदस्य देश 4 है, क्वाड लिखा आपका कोऑर्डिनेटर, 4 भुजाओं में आपको भारत देखने के लिए मिलता है, अमेरिका, जापान का भाई सोच थी तो जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इसके क्या है मेंबर कंट्रीज जो है वे हो जाती है। अब ये क्या काम करेगा भाई, उद्देश्य इसका क्या होगा, रूलर बेसिस, और हम कह सकते हैं जो इसके रूल्स हैं, है ना, जो इसके रूल्स हैं उन रूल्स को क्या करना, ग्लोबल ऑर्डर पर लेके जाना, वैश्विक स्तर पर लेके जाना, आजादी की बात करना, नेविगेशन की बात करना, तो बेसिकली व्यापार को बढ़ावा देना है और सुरक्षा भी करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से, क्वाड लीडर समिट इज प्रपोज्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया 2024, बट अभी तक डिसाइड नहीं करी गई है कि कब। कह रहा है कि क्वाड की जो इस बारी की समिट है वो भारत आयोजित करेगा, बट कब करेगा ये डिसाइडेड नहीं है, 2024 में। इसके बाद क्वाड आप लोगों को भारत का, जापान का, यूएसए का और आप लोगों को किसका, ऑस्ट्रेलिया का झंडा जो है वो दिखाई दे रहा है, फ्लैग जो है वो दिखाई दे रहा है, जो कि इसके सदस्य देश हो जाते हैं। अब आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे आप एडीबी कहते हैं, 1966 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और मनीला के अंदर इसका मुख्यालय जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। अब बात की जाए इसके मेंबर देशों की तो 68 इसके क्या है मेंबर कंट्रीज जो हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, यानी कि सदस्य देश देखने के लिए मिल रहे हैं। ये काम क्या कर रहा है, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। तो आपने जितनी भी अभी तक पढ़ी है सभी के सभी विकास को बढ़ावा जरूर दे रही है और आर्थिक तरीके से दे रही है। अब जब पैसा होगा तभी क्या होगा, विकास जो है वह होगा, ये बात निश्चित है। अब बात की जाए करंट जो चेयरमैन आप लोगों के हो जाते हैं तो वो जापान के हैं। अगर हम बात करें आप लोगों से, मासत्सुगु अस्कावा जो कि आप लोगों के 2020 के अंदर चेयरपर्सन बने, वो भी 10th नंबर के। रिप्लेस इन्होंने किसको करा है भाई, अगर हम बात करें ताकेहिको को रिप्लेस जो है वह इन्होंने कर दिया है। तो इसके क्या बात कर दी हमने, चेयरमैन की बात कर दी है। टेन्योर की बात करें भाई, अभी कितने वर्ष तक रहेंगे, 5 वर्ष तक, 2020 में अपॉइंट हुए थे, 2025 तक के लिए। अब इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर एडीबी का हो जाता है। ये आपको लोगो दिखाई दे रहा है और ये आपको करंट चेयरपर्सन जो है वे दिखाई दे रहे हैं। अब ये सवाल आप सभी गृह कार्य के रूप में जो है वो करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई कि इसका आंसर जो है वह क्या हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, साथ ही आप लोग मेरे साथ डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास के लिए लाइव जुड़ सकते हैं, या करंट अफेयर की क्लास होती है। साथ ही आप लोग 10 बजे स्टैटिक जीके के सेशन के अंदर जो है वे जुड़ सकते हैं। ये दोनों के दोनों आप लोगों के लाइव सेशंस जो हैं वे मेरे साथ होते हैं। बाकी आपको वीडियो सेक्शन में रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं 3 टॉपिक पर। एक ये हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्ट एंड कल्चर और एक आपकी स्कीम्स। अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से एक लाइव सेशन में सुबह रोज 8 बजे। धन्यवाद।